क्या तुम्हें पता है कि गाजर को कुछ गलत चीज़ों के साथ खाने पर यह कैंसर और डिमेंशिया का जोखिम बढ़ा सकती है? हर खाने की चीज़ के अपने बेहतरीन और अपने बेहद खराब संयोजन होते हैं जो हमारी सेहत पर सीधा असर डालते हैं। दिखने में तो गाजर बहुत सेहतमंद लगती है, लेकिन यह तभी सचमुच फायदा पहुंचाती है जब इसे सही तरीके से खाया जाए। अगर इसे गलत खाद्य पदार्थों के साथ खा लिया जाए तो यह उल्टे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, मानो सेहत पर अचानक धप से बोझ पड़ गया हो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए यह जानकारी ध्यान से तैयार की है ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ सके। कैंसर और डिमेंशिया की रोकथाम के लिए अब मैं तुम्हें गाजर के साथ खाने के 3 सबसे अच्छे खाद्य संयोजन और 3 ऐसे संयोजन बताने वाला हूं जिन्हें गाजर के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शरारती डॉक्टर और आज फिर आपके लिए एक दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा सा समय निकालकर सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिए। और अगर आप चाहें तो शरारती डॉक्टर को अपने प्रिय लोगों से भी परिचित करवाइए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं वादा करता हूं कि आगे भी आपको बेहतरीन स्वास्थ्य जानकारी सरल भाषा में मिलती रहेगी। जब हम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खाते, बल्कि एक ही पकवान में कई तरह की सामग्री होती हैं जो स्वाद को भी बढ़ाती हैं और शरीर पर अलग अलग असर भी डालती हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, 2 चीजें साथ में स्वादिष्ट लग सकती हैं, मगर उनके पोषक तत्व हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छे हों यह जरूरी नहीं है। गलत खाद्य संयोजन कभी-कभी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय में कैंसर और डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। प्रकृति की हर चीज अपने साथ कुछ खास पोषक तत्व लेकर आती है और इन्हें समझकर अपने भोजन में शामिल करना सेहत के लिए सबसे अच्छी आदतों में से एक है। आज की हमारी मुख्य नायिका है गाजर, और मुझे पूरा यकीन है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि गाजर शरीर के लिए कितनी फायदेमंद होती है। यह चमकीले रंग की सब्जियों में गिनी जाती है और जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही अद्भुत सेहत भी देती है। गाजर में मौजूद विटामिन ए और कैरोटीन शरीर में अच्छी तरह अवशोषित होते हैं और आंखों की सेहत के लिए तो ये किसी खास वरदान से कम नहीं। इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पौधों के रेशे आंतों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया को सक्रिय करते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। गाजर में फोलेट भी भरपूर होता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है, और इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक शरीर में सूजन और एलर्जी को कम करने में सहायक होते हैं। इसलिए गाजर को वाकई एक सुपर फूड कहा जाता है। गाजर की एक खासियत यह भी है कि यह काफी समय तक अच्छी तरह सुरक्षित रहती है, इसलिए इसे घर में स्टोर करना बेहद आसान है। और अगर इन्हें अच्छी तरह पोंछकर एयरटाइट रख दिया जाए तो इनकी पौष्टिकता लंबे समय तक बनी रहती है और आप इन्हें साल भर आराम से खा सकते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जितनी फायदेमंद गाजर है, अगर इसे कुछ गलत चीजों के साथ खाया जाए तो यह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है? आइए अब जानते हैं कि कैंसर और डिमेंशिया की रोकथाम के लिहाज से गाजर के साथ खाने के 3 सबसे खराब संयोजन कौन से हैं, 3 सबसे बेहतरीन संयोजन कौन से हैं और इनके साथ बनने वाली सबसे लाभकारी रेसिपियां कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले गाजर के साथ सबसे खराब संयोजन है खीरा। और यह बात सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सलाद में गाजर और खीरा साथ साथ खाने की आदत बहुत आम है और कई रेसिपियों में भी दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग व्यायाम के दौरान हाइड्रेशन के लिए कच्ची गाजर और खीरा भी साथ में खा लेते हैं। लेकिन सच यह है कि गाजर और खीरा एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। गाजर में एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जब इसे विटामिन सी से भरपूर सब्जियों जैसे कि खीरे के साथ खाया जाता है तो यह एंजाइम विटामिन सी को लगभग पूरी तरह नष्ट कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको गाजर और तेल साथ में कभी नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका आसान समाधान है। अगर गाजर को हल्के तेल में पैन पर भून लिया जाए तो यह एंजाइम काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है और विटामिन सी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसलिए कच्ची गाजर खाने के बजाय हल्की सी भुनी हुई गाजर स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद होती है। कुछ लोग एंजाइम की गतिविधि को रोकने के लिए सिरका भी मिलाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सिरका बहुत कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सिरका गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। अब गाजर के साथ सबसे बेहतरीन संयोजन की बात करें तो मेरी पहली सिफारिश है सेब, क्योंकि गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर होता है, और जब इसे विटामिन सी
और पोटेशियम से भरपूर सेब के साथ खाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के फायदों को बढ़ाते हैं और एक मजबूत सहक्रियात्मक प्रभाव यानी जबरदस्त तालमेल पैदा करते हैं, जिससे यह संयोजन बहुत ही लाभकारी बन जाता है। सुझाए गए व्यंजनों में गाजर सेब सलाद या गाजर सेब का जूस शामिल है। इसके अलावा नींबू भी गाजर के साथ शानदार मेल खाता है, इसलिए गाजर का जूस बनाते समय उसमें थोड़ा सा नींबू जरूर मिलाएं, क्योंकि नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड विटामिन सी को टूटने से बचाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर उनके फायदों को और अधिक प्रभावी बना देता है। हाल ही में सेब, चुकंदर और गाजर से बनने वाला ABC हेल्थ जूस और पत्ता गोभी व गाजर को उबालकर बनाया जाने वाला डिटॉक्स जूस बेहद लोकप्रिय हो गया है। लेकिन बाजार में मिलने वाले तैयार जूस को लेते समय सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि कई उत्पादों में उम्मीद से कहीं ज्यादा तरल और चीनी मिली होती है। यह तो हम सब जानते हैं कि चीनी सेहत के लिए ठीक नहीं, लेकिन तरल फ्रुक्टोज इससे भी ज्यादा हानिकारक होता है और इसकी मिठास अधिक होने तथा कीमत कम होने के कारण इसे कई खाद्य उत्पादों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य चीनी या फलों में मौजूद प्राकृतिक फ्रुक्टोज की तुलना में तरल फ्रुक्टोज खून में मौजूद प्रोटीन से ज्यादा जल्दी चिपकता है, जिससे ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो शरीर में पुरानी सूजन को बढ़ाते हैं, हृदय रोगों का खतरा बढ़ाते हैं और इससे एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बना देते हैं। इसके अलावा फ्रुक्टोज आसानी से जिगर में जमा हो जाता है, जिससे फैटी लिवर और धमनियों में रुकावट जैसी समस्याओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए इससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि कई जीरो पे जो खुद को बिना चीनी वाला बताते हैं, उनमें कभी कभी एस्पार्टम पाया जाता है, जो एक विवादास्पद कैंसरजनक पदार्थ है। इसलिए किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उसके पीछे लिखे न्यूट्रिशन लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और तरल फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप या कृत्रिम मिठास वाले उत्पादों से दूरी बनानी चाहिए। आपकी सेहत के लिए दूसरा सबसे खराब विकल्प है तेल में तली हुई गाजर। और यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि हल्के तेल में भुनी हुई गाजर फायदेमंद होती है, लेकिन यहाँ असली फर्क तेल के प्रकार में है। क्या आप स्वाद बढ़ाने के लिए सोयाबीन का तेल या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हैं? समस्या इन्हीं ओमेगा 6 वाले तेलों में छिपी है, क्योंकि सोयाबीन और कॉर्न ऑयल में मौजूद अधिक मात्रा में ओमेगा 6 शरीर में सूजन और थक्के बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। कई शोध यह बताते हैं कि ओमेगा 6 से भरपूर तेल हृदय रोगों और डिमेंशिया जैसे मस्तिष्क संबंधी विकारों के खतरे को काफी बढ़ा सकते हैं। तो फिर कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए? इसका जवाब है ओमेगा 3 वाले तेल, क्योंकि ओमेगा 3 शरीर में ओमेगा 6 के अधिक सेवन को संतुलित करता है और यह आवश्यक भी है, क्योंकि हमारा शरीर इसे स्वयं नहीं बना सकता। इसलिए अपने भोजन में ओमेगा 3 से भरपूर जैतून का तेल, मछली का तेल, अलसी का तेल या शाकाहारी एल्गल ऑयल को जरूर शामिल करें। गाजर के साथ दूसरा सबसे अच्छा खाद्य संयोजन है अंडा, क्योंकि गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत और दृष्टि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और यह रोडोप्सिन नामक उस पदार्थ के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है जो कम रोशनी में देखने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए त्वचा और श्लेष्म झिल्लियों के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा में भी मदद करता है, जिससे यह शरीर के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व बन जाता है। गाजर में ल्यूटिन और लाइकोपीन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। जब गाजर को अंडे के साथ खाया जाता है तो अंडे में मौजूद विटामिन बी समूह गाजर के पोषक तत्वों के साथ मिलकर एक मजबूत सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करता है, जिससे न केवल इनके फायदे बढ़ते हैं बल्कि थकान से उबरने में भी मदद मिलती है। इसलिए गाजर को अंडे के साथ खाना बहुत लाभकारी माना जाता है। खास बात यह है कि जब अंडे उबले हुए या पोच्ड रूप में खाए जाएं तो वे आसानी से पच जाते हैं और इनके पोषक तत्व भी कम से कम नुकसान के साथ शरीर द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इसलिए इस संयोजन को अपने आहार में जरूर शामिल करें ताकि इसके बेहतरीन सहक्रियात्मक स्वास्थ्य लाभ आपको पूरी तरह मिल सकें। कैंसर और डिमेंशिया की रोकथाम में तीसरा सबसे खराब विकल्प है तली हुई सब्जियां, जिसमें तली हुई गाजर भी शामिल है। और अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सब्जियां तो सेहतमंद होती हैं, इसलिए उन्हें तलकर खाना भी ठीक ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तलने की प्रक्रिया किसी भी रूप में सेहत के लिए हानिकारक मानी जाती है। गाजर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जब तेज आंच पर तेल में तले जाते हैं तो वे ग्लाइकोटॉक्सिन नामक हानिकारक पदार्थ बनाते हैं। ये ग्लाइकोटॉक्सिन हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और शरीर में सूजन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, ये त्वचा संबंधी रोग, गठिया और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही साफ होता है,
ग्लाइकोटॉक्सिन शरीर के लिए बेहद विषैले माने जाते हैं। अगर लंबे समय तक ऐसे तले हुए भोजन का सेवन किया जाए जिनमें ग्लाइकोटॉक्सिन की मात्रा अधिक हो तो यह पूरे शरीर में लगातार सूजन बढ़ाकर अंततः हृदय और मस्तिष्क से जुड़े गंभीर रोगों का कारण बन सकता है, जिससे वास्तविक खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए कैंसर और डिमेंशिया से बचाव के लिए तली हुई चीजों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। गाजर के साथ तीसरा और आखिरी सबसे अच्छा संयोजन है तेल। और यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने तली हुई चीजों से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन यहाँ जिस तेल की बात हो रही है वह डीप फ्राई करने वाला तेल नहीं, बल्कि सलाद ऑयल या हल्के तेल में हल्का सा सौटे करने वाला तेल है। गाजर में 80 ग्राम में लगभग 37 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो सब्जियों में सबसे अधिक मानी जाने वाली मात्रा है। और यह बीटा कैरोटीन न सिर्फ आंखों की सेहत को सपोर्ट करता है, बल्कि फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी मजबूती देता है। अगर आपको सांस फूलने या फेफड़ों की क्षमता कम होने जैसी समस्याएं महसूस हो रही हों, तो गाजर को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। हालांकि कच्ची गाजर पचने में थोड़ी भारी होती है और कच्ची अवस्था में इसके पोषक तत्वों का लगभग केवल 10% ही शरीर में अवशोषित हो पाता है। लेकिन क्योंकि बीटा कैरोटीन वसा में घुलनशील होता है, इसलिए गाजर को हल्के तेल में सौते करने से इसके अवशोषण की दर 5% से भी अधिक बढ़ सकती है। तेल के साथ गाजर को पकाना पोषक तत्वों को अधिकतम मात्रा में पाने का एक बेहद प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा गाजर के छिलके में बीटा कैरोटीन विशेष रूप से अधिक पाया जाता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह धोकर छिलके सहित खाने की सलाह दी जाती है, ताकि इनके सभी बेहतरीन लाभ आपको पूरी तरह मिल सकें। अब तक हम गाजर के साथ सबसे खराब 3 संयोजनों और सबसे अच्छे 3 संयोजनों के बारे में बात कर चुके हैं। अब आइए इसे संक्षेप में समझ लें। कच्ची गाजर खाते समय इसे खीरे के साथ न खाएं। इसके बजाय सेब एक बेहद लाभकारी संयोजन माना जाता है। गाजर को हल्का सौटे करते समय ओमेगा 6 की जगह ओमेगा 3 वाले तेलों को चुनें। गाजर को उसके छिलके सहित खाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। याद रखें कि चाहे कोई भोजन कितना भी सेहतमंद क्यों न हो, तलने पर उसके फायदे कम हो जाते हैं। इसलिए तली हुई चीजों से दूरी बनाना ही बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका आपको गाजर को सही खाद्य पदार्थों और सही पकाने के तरीकों के साथ मिलाकर खाने में मदद करेगी, ताकि आप अपनी सेहत को सुरक्षित और बेहतर बना सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें और इस जानकारी को अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करने में संकोच न करें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों के लिए दुआ करता हूं। यह थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।